ओम प्रकाश की हत्या हुई है, उसका कौन है जिम्मेदार? आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, मुर्दाबाद। नासिर की जो हत्या हुई है उसका कौन है जिम्मेदार? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जुनैद और नासिर के बेदर्दी से कत्ल कर देने के 17 दिनों के बाद आखिरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी हेलीकॉप्टर में उड़ान भर ही दी। आखिरकार गहलोत जी को उन यतीमों के आंसू पूछने के लिए जाना ही पड़ा। आखिरकार जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए उठ रही आवाज ने अशोक गहलोत जी को हेलीकॉप्टर पर उड़ने पर मजबूर कर ही दिया। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो उनके भाई हाफिज जाबिर साहब को जाता है, जो लगातार 17 दिनों से आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जिससे अशोक गहलोत जी को खौफ होने लगा कि कहीं उनके वोटर खिसक न जाए। इसलिए उन्होंने 17 दिनों के बाद अपनी हेलीकॉप्टर उड़ाई। बहरहाल जुनैद और नासिर के परिवार को गहलोत जी ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। 4-4 लाख रुपए होगी एफडी और 1-1 लाख रुपए मिलेंगे कैश। यानी जुनैद के बच्चों को वादे के मुताबिक 55 लाख और नासिर के बच्चों को वादे के मुताबिक 35 लाख का मुआवजा मिलेगा और 1-1 सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया। बता दें कि दोनों के परिवार को मंत्री जायदा खातून की तरफ से 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान पहले ही हो चुका है और आज सीएम अशोक गहलोत जी ने जुनैद के परिवार को 35 लाख और नासिर के परिवार को 15 लाख का ऐलान किया है। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी जुनैद और नासिर के परिवार को माली इमदाद देने का ऐलान किया है और उन्होंने इनका अकाउंट नंबर ले लिया है और कहा है कि बहुत जल्द हम इनकी मदद करेंगे। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है, और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए। मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारती अक़लियती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए बल्कि एक शादी में गए थे। वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी तो वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा, निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है, यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया।
एक जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहते हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है।